अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू द गुलशेर अर्निंग वाला ऑनलाइन स्कूल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स डिज़ाइन के अंदर कैसे और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कैनवा को एक बेसिक से स्टार्ट किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कैनवा का जो मिड है और आज से हम अपने कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग के एडवांस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज से हमारी जो डिजाइनिंग का है वो एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है? कल तक की जो क्लासेस हुई उसमें हमने बेसिक भी कवर किया, एडवांस चीजें भी कवर की उन चीजों के अंदर। लेकिन अब जो हम सीखेंगे ऑनवर्ड एलिमेंट्स टू डिजाइन मेकिंग, एक अच्छा प्रोफेशनल वीआईपी डिजाइन बनाने तक, वो सब इंशाल्लाह अब एडवांस होगा। सो आप लोग थोड़ा सा हो जाए रेडी और अपनी प्रैक्टिस, अपना काम जो है ना हर रोज पंक्चुअलिटी के साथ रेगुलर बेसिस पे जरूर करते चले जाएं आप लोग। ठीक है, सो हम कैनवा की सर्च बार में यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक। यहाँ पे हमने फेसबुक सर्च किया, ठीक है, फेसबुक टेम्पलेट या फेसबुक सर्च कर लिया। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं फेसबुक पोस्ट। ठीक है, तो आपने कैनवा के सर्च बार में कोई भी डायमेंशनल साइज, मींस कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट भी चूज कर सकते हैं और आप फेसबुक पोस्ट का टेम्पलेट भी आसानी से चूज कर सकते हैं। अच्छा, आज हम ना एलिमेंट्स के बारे में कंप्लीटली मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ। एलिमेंट्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं, दिखाई किस तरह के देते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं और हम कैसे इसको अपने डिजाइन में इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अहम बात जो कि बहुत जरूरी है जिसको समझना, अंडरस्टैंड करना, वो ये है कि एलिमेंट्स का रोल प्ले क्या है डिजाइन के अंदर, एलिमेंट्स इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है डिजाइन के अंदर, और इससे भी अहम बात, एलिमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो कि इंशाल्लाह हम इसमें सीखते हुए चले जाएंगे। तो सेम हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक फेसबुक पोस्ट का टेम्पलेट हमने चूज कर लिया। तो आज हम इसके ऊपर जो है एलिमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आप ये देखें कि आपके सामने एक ब्लैंक कैनवस आ चुका है। ऑलरेडी हमने जितनी भी अपनी प्रैक्टिस की है कैनवा के ऊपर वो ब्लैंक कैनवस से की है। हमने अपना डिजाइन बनाने की कोशिश की है अपनी मीन्स के, जैसे एक होता है बना बना घर ले लेना, और एक होता है कि आप एक खाली प्लॉट लेते हैं, एक खाली जगह लेते हैं और उस खाली जमीन के ऊपर, खाली प्लॉट के ऊपर अपना घर बनाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हम हर रोज करते हैं। हम एक खाली प्लॉट ले लेते हैं डिजाइन बनाने के लिए, एक खाली टेम्पलेट ले लेते हैं और हम उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं। तो इससे पहले हम सीख चुके हैं टेक्स्ट का इस्तेमाल करना, अपलोड इस्तेमाल करना, इफेक्ट्स इस्तेमाल करना, टाइपोग्राफी इस्तेमाल करना, फॉन्ट इस्तेमाल करना, एनिमेशन इस्तेमाल करना और इमेज एडिटिंग इस्तेमाल करना। अब हम सीखेंगे आज के जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। ये आपको मेरे लेफ्ट साइड की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स, जहां पे इस वक्त मेरा माउस भी है। आप लोगों को जो है यकीनन दिखाई दे रहा होगा, किस किस को दिखाई दे रहा है एलिमेंट्स लिखा होगा, ये एलिमेंट्स, ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस है। अली कह रहे हैं जी मी, ओके। मुदस्सरा भी कह रही हैं उनको भी। मैं इसको एनोटेट से जो है थोड़ा सा कर देता हूँ। ये वाला एलिमेंट जिसको मैंने बोल्ड किया, ठीक है, इस वाले एलिमेंट को जो है आप कर सकते हैं। आज हम इसको सीखेंगे, ठीक है, ओके। आप सबको समझ आ चुका है। अच्छा, एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो बेसिकली एलिमेंट्स कहते हैं किसी भी डिजाइन के बुनियादी पहलू को एलिमेंट्स कहा जाता है। यानी कि हम जो भी डिजाइन बनाते हैं
जो भी डिजाइन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बुनियादी पहलू को एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, इसको मजीद आसान कर देता हूँ। यूं समझ लें, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला ने हम इंसानों में बैकबोन, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये आपकी जो गर्दन है, गर्दन से जो आपकी बैक कमर है, कमर के दरमियान में कुदरत ने इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया, कुछ जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सेम लाइक दिस, एलिमेंट्स जो हैं ये डिजाइन की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, यानी कि ये इतने अहम होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इंसान के अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, वो उठ बैठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, मतलब कि वो नकारा हो जाता है, ठीक है, वो फ्रूटफुल नहीं रहता, वो फायदेमंद नहीं रहता। ऐसे ही अगर एलिमेंट्स डिजाइन के अंदर से आप निकाल दें तो वो डिजाइन नहीं रहता। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा इस एग्जाम्पल के साथ कि एलिमेंट्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स बेहद जरूरी होते हैं, ठीक है। ये किसी भी डिजाइन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इसकी जो टाइप्स है एलिमेंट्स की, वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें मैं आपको टाइप्स बता दूं। टेक्स्ट और टेक्सचर, लाइंस, कलर्स एंड ग्राफिक्स एंड उसके बाद होते हैं शेप्स होती हैं, ठीक है, स्टिकर्स होते हैं, और भी बहुत से होते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे देख भी लेते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे शेप्स, ग्राफिक्स, और मजे वाली बात यह है कि एआई इमेज जनरेटर डेल ई, डेल ई एक एआई इमेज एडिटर है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेल ई की एक्सेस कैनवा के अंदर मौजूद है, जो कि कुछ लिमिटेड भी है, लेकिन हम कैनवा प्रो के इस्तेमाल से जो है उसको फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, जो है ना डेल ई का। उसके बाद ही इसके बाद स्टिकर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फोटोज, वीडियोस, ये टाइप्स हैं सब एलिमेंट्स के, ठीक है। ऑडियोज, चार्ट्स, ये देखिए चार्ट्स आ गए, टेबल्स, ये आपको टेबल्स बने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फ्रेम्स, ग्रिड्स, मॉकअप्स, ठीक है, कलेक्शन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, डिफरेंट जो है एलिमेंट्स, ठीक है। इसकी बहुत सी वैरायटी है, लेकिन आपको मेनली मैंने 8 9 10 जो मेन मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ये बहुत अहम होते हैं। विदाउट यूजिंग द एलिमेंट, एलिमेंट को इस्तेमाल किए बगैर आप डिजाइन नहीं बना सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं दो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर वन इज, 1 मिनट। आपके साथ जो है ना स्क्रीन दोबारा से शेयर है, थोड़ा सा। ओके, तो आज मैंने आपको दो जो मैं आपको बता रहा था कि
दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो चीज़ों के बारे में, ठीक है, ताकि आप जो हैं उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। वॉइस सही है, बस वो 1 मिनट के लिए मैंने म्यूट किया था, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्ट और डिज़ाइन के अंदर क्या फ़र्क होता है। मतलब कि हम आम तौर पे जो है ना, एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़, क्या चीज़ होती है, वो होती है आर्ट, ठीक है। हम इसको भी जो है, एक चीज आर्ट है, सेकंड क्या है, हम यहाँ पे बना लेते हैं विज, ठीक है। सेकंड है जी डिजाइन। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। अब आपने अपनी पूरी तवज्जो जो है ना इन दो लफ्जों पे रखनी है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एक अच्छा डिजाइनर होता क्या है और डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है। और जब भी अपने क्लाइंट या कस्टमर के लिए कुछ बना रहे होते हैं आप, तो आपने किस बात को अपने जहन में रखना होता है कि जो डिजाइन मतलब किस चीज का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको याद होगा मैंने बताया था, डिजाइन जो है, हम डिजाइन को कहते हैं कि ये विजुअल कम्युनिकेशन है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप लोगों को आई थिंक रिमेम्बर होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाएं और हमारा जो सेशन हुआ था, सेकंड लेक्चर, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग की हिस्ट्री, उस सेशंस को दोबारा देख लें, तो उसमें बताया गया अच्छे से डिटेल्स के साथ है क्या। अच्छा, अब हम बात करते हैं आर्ट। अच्छा, आर्ट कहते हैं उस डिजाइन को जिसमें सिर्फ रंग इस्तेमाल होते हैं, कलर्स, ना उसमें कोई लफ्ज होता है, यानी कि ना तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट, कोई फॉन्ट, ना ही उसके अंदर कोई एलिमेंट होता है, ठीक है। विदाउट एलिमेंट्स, विदाउट टेक्स्ट इज कॉल्ड आर्ट, यानी कि सिर्फ अकेले रंग हो गए, जिसे हम पेंटिंग कहते हैं ना, पेंटिंग। जैसे वो पेंटर्स होते हैं, तो पेंटिंग करते हैं दीवारों पे, और पेंटिंग्स हम अपने घरों में लगा के उनकी वॉल सीनरीज हम अपने घर की दीवारों पे लगाते हैं, तो उसे कहते हैं आर्ट। तो आर्ट के अंदर एलिमेंट्स इस्तेमाल ही नहीं होते। दूसरी चीज, जो डिजाइन होता है, डिजाइन के अंदर तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जी मुदस्सरा, बिल्कुल रंग यूज होते हैं जिसमें उसे हम कहेंगे आर्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज डिजाइन। डिजाइन के अंदर तीन चीजें इस्तेमाल होंगी, एक एलिमेंट, सेकंड कलर, थर्ड इज टेक्स्ट। ये तीन चीजें डिजाइन के अंदर मस्टली जो है ना वो अप्लाई होंगी। कौन सी चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट, ई से एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट समझ लें। और दूसरा है कलर, ये वाला सी ओ आर, ठीक है, ये कलर। तो ये किस में इस्तेमाल होंगी, डिजाइन में। तो जहां पे ये तीन चीजें आ जाएं, तो दैट्स मीन इज कॉल्ड डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन में तीन चीजें, जहां पे इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो तो वो डिजाइन नहीं कहलाएगा, उसे हम ना तो ग्राफिक डिजाइनिंग कहेंगे ना डिजाइन कहलाता है। तो हमने इससे पहले डिजाइन की एक चीज सीख ली, वो क्या सीखा हमने, ये सीख लिया टेक्स्ट, हम ये सीख चुके हैं। अब हमने क्या सीखना है, दिस एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे ये कलर्स। हमने इसका फर्स्ट पार्ट सीख लिया, टेक्स्ट का। टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट्स, एनिमेशन, फॉन्ट्स, उसके साइज, अलाइनमेंट, सब चीज हम सीख चुके हैं। और फिर हम इमेज एडिटिंग भी सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं एलिमेंट्स। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली डिटेल्स के साथ आपको बताना पड़ा, ताकि आप इस छोटे से बेसिक से कॉन्सेप्ट को जो है ना आप अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है।
अच्छा, अब हम आते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स का ऑप्शन है, सेम नेम के साथ आपके मोबाइल फोन में भी होगा एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं। शेप्स, हम CL पे क्लिक करेंगे तो आपको शेप्स के अंदर दो चीजें दिखाई दे रही हैं। लाइंस, ये देखिए, डिफरेंट वराइटीज है लाइंस की, 15 किस्म की लाइनें यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ ये लाइन कैसे बनती है। डॉट, ये जो नुक्ता होता है, नुक्ते से मिलके लाइन बनती है, और लाइन से मिलके दो लाइनें, तीन लाइनें, चार लाइनें मिलके कोई शेप बनाती हैं। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, देखिए, ताकि आपको जरा समझ आ जाए, ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये नुक्ता हो गया, ठीक है। और फर्ज कर ले हमने एक और डॉट दे दिया, एक और डॉट दे दिया, एक और डॉट दे दिया, एक और डॉट दे दिया। तो मैंने एक डॉट्स दे दिए तो ये लाइन बन गई, ठीक है, जैसे ये, अब ये लाइन बन गई। अब एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, और चौथी लाइन ये। अच्छा, ये चार लाइनें हैं। अगर इन चार लाइनों को आपस में मिला दें, कैसे? इस तरह से। तो अगर हम इन चार लाइनों को आपस में, ये देखें, अब ये क्या बन गया? रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप, ठीक है। या तो स्क्वायर शेप बन गई या फिर रेक्टेंगुलर शेप बन गई। अच्छा, शुरू कहाँ से हुए थे हम? एक डॉट से, फिर वो एक डॉट, एक लाइन बनी, और इसी तरह की कई लाइनें मिलके उन्होंने एक बना दी शेप। तो ये जो यहाँ पे शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसी तरह से बनी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना, ये शेप्स आ गई यहाँ पे, स्क्वायर शेप आ गई, रेक्टेंगुलर शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए, हम इनका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, हमने इसका कलर भी कर दिया चेंज। ये सर्कल आ गया, सर्कल की शेप। तो ये जो शेप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये डिजाइन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है डिजाइन की कैटेगरी के ऊपर, मतलब किस तरह का डिजाइन आप बना रही है। देखिए, स्टार्स, जैसे टीचर्स जो हैं, आप बच्चों को स्टार्स भी देते हैं, देती है ना स्टार्स हम बच्चों को, अब बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हम आपको भी एक आपकी प्रोग्रेस के ऊपर स्टूडेंट ऑफ द वीक का टाइटल देंगे। जो बच्चे, जो लोग जो हैं, जो ना, अ, अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, जो जो काम उन्हें मिलेगा, GSQ की तरफ से, मेरी तरफ से उनको स्टूडेंट ऑफ द वीक एंड स्टूडेंट ऑफ द मंथ। और जो बच्चा रेगुलर इस बैच को, यानी कि इस टाइटल को अचीव करता रहेगा, देन उसके लिए एक सरप्राइज होगा, ठीक है। और वो सरप्राइज अभी आप लोगों के लिए एक सस्पेंस है। और वो क्या सरप्राइज होगा? वो बस एक सरप्राइज होगा उस बच्चे के लिए। कोई आप में से कोई भी हो सकता है, अमल हो सकती है, अली हो सकता है, हफीजुल्लाह, इकबाल, बुशरा, मुदस्सरा, अहमद, और सोबिया, ताहिरा, सब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे हम, ठीक है, सरप्राइज है वो। तो ये सब शेप्स हैं, ठीक है। नहीं, इनके ऊपर कुछ लिखना नहीं है आपने, इनके ऊपर लिखने के लिए आपको अलग से टेक्स्ट ऐड करना है। अली जैसे मैं पहले गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एलिमेंट्स अभी दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की ये सब एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, दिल, दिल, दिल पाकिस्तान, जान, जान पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अपने दिल के अंदर जो है ना, अल्लाह रसूल की मोहब्बत पैदा कर लें। हर रोज 10 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना, जो है आप दुरूद शरीफ, ये देखिए बड़ा भी हो गया, आप जरूर पढ़ा करें, आदत बना लें, ठीक है? और दिल से पढ़ा करें। और जितने भी काम करें ना, जो भी काम करें घर में, किसी को, अपने बहन भाइयों को पानी पिलाना ही क्यों ना हो, तो दिल से पिलाया करें, ठीक है। मतलब
अब मैं उठूं, मैं जाऊं, मैं एसी के पास बैठी हूँ, मैं कूलर के पास बैठा हूँ, जो भी मतलब वट, जो भी काम करें, किसी के लिए भी करें, चाहे दोस्तों के लिए करें, फैमिलीज के लिए करें, उसको दिल से करना शुरू कर दें। जिस दिन से आपने दिल से करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगियों में चेंज आ जाएगा। क्योंकि जो काम हम दिल से करते हैं, नीयत से करते हैं, उसके अंदर तासीर पैदा हो जाती है, उसके अंदर असर पैदा हो जाता है। ठीक है। तो ओके, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो आपको बाकी हम सैर करेंगे, आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, तो मैंने कुछ ग्राफिक्स अपने किसी एक डिजाइन के लिए इस्तेमाल किए थे। वो नंबरिंग भी देखें, मुझे 6 चाहिए तो 6 आ गया, 35 चाहिए 35 आ गया, 19 चाहिए तो 19 आ गया। ठीक है। और आप लोग अगर द्रुशि पढ़ते हैं तो भाई थम्स अप मेरी तरफ से हो गया आप लोगों के लिए। आज जी अली, खैर मुबारक आपको, मुबारक। तो यहाँ पे ये देखें आप, कितने जबरदस्त जो से जो एलिमेंट्स हैं आपको मिल रहे हैं यहाँ पे देखने को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत से कमाल की चीजें मौजूद हैं। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ आपको इसकी सैर कराई है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एलिमेंट्स को इस्तेमाल कैसे करना। तो जैसे यहाँ पे आपको एलिमेंट्स की सर्च बार दिखाई दे रही है, ऊपर ऊपर ही सबसे पहले, इससे हम कहेंगे एलिमेंट्स की सर्च बार। आपने इसको सर्च कैसे करना, आपने एलिमेंट्स में आए और आप लिख रहे हैं स्कूल। तो यहाँ पे जी आपके पास आ गया स्कूल। देखिए, हमने स्कूल लिखा तो हमारे पास स्कूल आ गए। और अगर हम लिखते हॉस्पिटल, तो हमारे पास हॉस्पिटल आ जाता। तो हमने हॉस्पिटल सर्च किया, तो यहाँ पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो चीज एलिमेंट्स में सर्च की, हमें वो चीज आ रही है। तो याद रखिएगा, एलिमेंट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये फार्मूला अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूले को अपने पास आप सब लोग आपने लिख लेना। रेलिवेंट कीवर्ड इज इक्वल टू रेलिवेंट एलिमेंट। यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ। ठीक है, मुदस्सरा ये आप अपने पास लिख लें और आपने सबको देना। ठीक है। ये मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, रेलिवेंट कीवर्ड इज इक्वल टू रेलिवेंट एलिमेंट। मींस कि हमने एक कीवर्ड क्या सर्च किया था, लव स्कूल, स्कूल की बिल्डिंग आई। हमने एक लव लिखा, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग आई। तो जो चीज आपको चाहिए, आप वो सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको एलिमेंट्स में आपको कह रहा था ना कि विदाउट यूजिंग द एलिमेंट डिजाइन नहीं बनता। तो अब मैं आपको एलिमेंट के इस्तेमाल से, ये देखिए ये ब्लैंक पेज था ना, बिल्कुल ब्लैंक, इसके इस्तेमाल से मैं आपको डिजाइन बना दूंगा अभी। ठीक है, हमने स्कूल की बिल्डिंग ली, हम एलिमेंट्स में आएंगे और हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। हमने ट्री, हमने दरख्त सर्च कर लिया। ठीक है, तो आजकल ऐसे जो है ना, पाकिस्तान में दरख्तों की बहुत कमी है, तो मैं आप सबसे चाहूंगा, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो एक एक दरख्त आप सब लोग जरूर लगा दें। 100-200 रुपये का प्लांट आएगा। अपने अम्मी अब्बू के नाम का, आप अपने किसी अच्छे दोस्त के नाम पे, किसी अपने टीचर के नाम पे, या खुद के लिए एक एक जरूर लगाएं, ताकि हमारा पाकिस्तान ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान बन जाए। सो हमने ट्री सर्च किए, तो देखिए मैंने दरख्त लिखा तो ट्रीज आ गया। अगर मैं फ्लावर्स लिखता तो फ्लावर्स आते। ठीक है, तो यहाँ में से हमको ये वाला दरख्त ले लेते हैं। ठीक है, और इसके साइज को कर दिया हमने यहाँ से इस तरह से बड़ा। इसकी पोजीशन पे आएंगे और इसकी पोजीशन को हम कर देंगे 2 बैक।
ठीक है। तो ये स्कूल की बिल्डिंग के पीछे जो है ये लगा हुआ दरख्त। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या यहाँ पे सर्च करेंगे? रोड। तो देखिए मैंने रोड सर्च किया। जैसे हम हर रोज ऑफिस की रोड, ऑफिस की तरफ एक रोड जाता है, घर की तरफ रोड जाता है। तो यहाँ पे रोड्स आ गए, कितने सारे रोड्स आ गए। हम एक रोड उठाएंगे और हमने यहाँ पे लगा दिया। सीधा स्कूल के गेट तक ये रास्ता जाता है। अच्छा, उसके बाद हम और मजीद इसको अच्छा सा बना लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे ग्रास। जैसे हम ग्रास पसंद है ना, बैठना वॉक करना, तो कितना अच्छा सा लग रहा होता। तो यहाँ पे आपके पास ग्रास आ गए, ये सब ग्रास आ गए। यहाँ पे देखें आपके पास कोई और दूसरी चीज नहीं आ रही। जो चीज हमने सर्च की, रेलिवेंट कीवर्ड इज इक्वल टू रेलिवेंट एलिमेंट। ठीक है। तो हमने सर्च की, यहाँ पे हमारे पास ग्रास आ गया। हमने कोई भी जो हमें पसंद था वो हमने ले लिया। हम इसको लगा देंगे यहाँ। इसके साइज को कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, और इसकी डुप्लीकेट करके हम इसको इधर भी लगा देंगे, दोनों तरफ। ठीक है। और ये इसके साथ एक और ग्रास है फूलों वाला, ताकि हम वो भी लगा देते हैं। तो हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से करके। इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्टेबल कर देंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है। तो ये उसके अंदर भी लग गया। अच्छा, इसके बाद अभी भी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम इसको मजीद थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। तो भाई स्कूल अब तो वैसे ही छुट्टियां हो गई हैं, समर कैंप स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। ठीक है। सो मौजें हैं बच्चों की। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं एक स्कूल बस। तो देखिए मैंने स्कूल बस लिखा, तो स्कूल बस है। अगर आप सोचे यहाँ पे मैं लिखता एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस आती ना। लेकिन हम तो स्कूल के लिए डिजाइन बना रहे हैं, तो हमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, हमें स्कूल बस चाहिए। तो हम यहाँ पे जी ग्राफिक्स में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कि बड़ी मजे वाली बसेस मिल रही है। ठीक है। तो हम ये वाली बस एक ले लेते हैं। इनको हो गई छुट्टी बच्चों को, ये सब स्कूल से अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो वैन वाले अंकल जो हैं इन बच्चों को भागे भागे लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और काम करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, उनके पेरेंट्स उनको लेने आते हैं, तो वो बेचारे इंतजार में गर्मी में खड़े रहते हैं, उनके अब्बा भूल जाते हैं कि छुट्टी 12 बजे होनी थी और वो 1 बजे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्कूल किड्स। अगर हम यहाँ पे स्कूल किड्स सर्च करें, हम यहाँ पे मुस्लिम किड्स भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अली को पसंद आ गया भाई, थैंक यू अली। तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो ना जैसे हमने स्कूल किड्स सर्च किया। ठीक है। ऐसे हम मुस्लिम किड्स भी सर्च कर सकते हैं, वो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे होंगे। अच्छा, ये बच्चे हमने उठाए और यहाँ पे लगा दिए। तो ये दोनों बहन भाई इंतजार कर रहे हैं कि इनके अब्बा इनको कब लेने आएंगे, और ये अपने फेलोज को कह रहे हैं बाय बाय टाटा, छुट्टियां हो गई, मौजे मारो भाई जाके। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, ये इसको बन, ये हमारा कंप्लीट डिजाइन बन गया। ठीक है। स्कूल वैन आ गई, सब चीजें आ, तो मैंने आपको। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्ज कर लें, जैसे हमने ये किया था, तो हम कर लेते हैं, हम कोई इस्लामिक बना रहे हैं। ठीक है। हम मुस्लिम किड सर्च कर लेते हैं। तो हमने मुस्लिम किड सर्च किया, तो ये देखें, ये गुड़िया कुरान पाक पकड़ी हुई है, देख लें। ये अक्सा है। ठीक है। हम इनका नाम रख देते हैं अक्सा। और ये अली आप हो गए। ये तो दोनों बहन भाई मिल गए आपस में, ड्रेसिंग भी सेम है। ठीक है। शायद इसके बाद ये जोहा है। जोहा भी अपने भाई के साथ बैठ के पढ़ रही है। एंड ये देखें, इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है। और इसमें आपको वर्सेस भी मिल जाएंगी। और जो मैं आपको प्लांट लगाने का कह रहा हूँ, तो काइंडली ये जरूर कर दीजिएगा आप अपने बहन भाइयों के साथ मिलके एक पौधा जरूर लगा दें।
और उसके साथ सेल्फी बनानी है आपने, ठीक है। सेल्फी बना के मुझे अपने व्हाट्सएप करनी है कि सर मैंने अपनी तरफ से एक प्लांट लगा दिया। तो इस तरह से आपको जो मैंने फार्मूला बताया है एलिमेंट को सर्च करने का, रेलिवेंट कीवर्ड इज इक्वल टू रेलिवेंट एलिमेंट, ठीक है। इसको याद रखना है, एलिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। एलिमेंट्स के बगैर डिजाइन नहीं बनता। ये देखिए ना, अभी मैंने आपके सामने बनाया, ये बनाया हमने, ये ब्लैंक कैनवस था, वाइट पेपर था, हमने सिर्फ एलिमेंट्स इस्तेमाल किए और डिजाइन बन गई।